डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। जब लेखन केवल आर्थिक लाभ का माध्यम बन जाता है तब शब्द अपनी आत्मा खोने लगते हैं। लेखक सत्य का अन्वेषक न रहकर लोकप्रियता का अनुगामी बन जाता है। इसी प्रकार जब कलम किसी सत्ता, विचारधारा या राजनीतिक दल की प्रशस्ति का उपकरण बन जाती है तब साहित्य की नैतिक स्वतंत्रता संकट में पड़ जाती है। लेखक का धर्म किसी सत्ता का प्रवक्ता बनना नहीं बल्कि अपने समय का सजग, संवेदनशील और निर्भीक साक्षी बनना है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनेक राष्ट्रनायकों ने लेखक को जन जागरण का माध्यम बनाया। उन्होंने लेखनी का सत्ता की प्रशंसा के बजाय समाज की चेतना जगाने के लिए उपयोग किया। उनके शब्दों में साहस, उत्तरदायित्व था और भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता थी। आज सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने अभिव्यक्ति को अभूतपूर्व विस्तार दिया है, लेकिन इसके साथ दृष्टता की एक नई भूख भी विकसित हुई है। कई बार पुस्तक से अधिक उसका प्रचार, विचार से अधिक उसका विपणन और साहित्य से अधिक उसकी बिल्डिंग चर्चा का विषय बन जाती है। ऐसे समय में गहराई की अपेक्षा तात्कालिक लोकप्रियता को महत्व मिलने लगता है। लेखन की वास्तविक कला बाहरी और भीतरी संसार के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में निहित है। बाहरी संसार में इतिहास, राजनीति, संघर्ष और सामाजिक यथार्थ हैं, जबकि भीतरी संसार में स्मृतियाँ, संवेदनाएं, स्वप्न, आकांक्षाएं और आत्ममंथन हैं। जब कोई लेखक इन दोनों संसारों के मध्य एक जीवंत सेतु निर्मित कर देता है तभी साहित्य जन्म लेता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस युग में लेखन का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो गया है। मशीनें भाषा अनुकरण कर सकती हैं, तथ्यों का संकलन कर सकती हैं और शैली की नकल भी कर सकती हैं, लेकिन वे मानवीय अनुभूति का स्थान नहीं ले सकती। साहित्य का मूल स्रोत सूचना नहीं, अनुभूति है और अनुभूति मनुष्य की सबसे विलक्षण संपदा है। लिखना इस विश्वास के साथ हो कि शब्द संसार को तुरंत नहीं पर गहराई से बदल सकते हैं। वे क्रांतियों का उद्घोष नहीं करते, लेकिन चेतना की